हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया था और इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। जब हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज अगर रिमूव करते हैं या एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वी हैव या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेलुलर मेटाबॉलिज्म आर डिफ्यूज्ड, दे आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग थ्रू द बॉडी सरफेस। कैसे एक्सक्रीट होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसके थ्रू? बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में आप हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सारी चीजें मिलकर पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। ठीक है। नाउ ये जो इनका जो लोकेशन होता है, लोकेशन कहाँ पर होता है? दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। ओके। और ये जो लेफ्ट किडनी होती है ना, ये थोड़ी सी ऊपर होती है या सुपीरियर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लिटिल हायर देन द राइट किडनी। टू एडजस्ट इन द एब्डोमिनल कैविटी, एडजस्ट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि वहां पर लेफ्ट किडनी के जस्ट नीचे जो लिवर होता है वो प्रेजेंट होता है। मतलब लिवर का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लेफ्ट किडनी के नीचे रहता है। मतलब लेफ्ट, इस वजह से जो लेफ्ट किडनी होती है हल्की सी ऊपर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में। ठीक है। ये देखो, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होता है? आपने न्यूरॉन पढ़ा था ना 9th में, नर्व सेल्स के बारे में। वैसे यहाँ किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन को हम लेवलिंग अभी करेंगे, पहले आप ये पढ़ लो कि फंक्शन क्या है किडनी का। देखो, फर्स्ट फंक्शन इज रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये पता है आपको? ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? इट मेंटेन्स द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ठीक। थर्ड वन इज रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड एंड फोर्थ वन इज होम्योस्टैसिस। फाइन। अब चलो, अब ये क्या है? फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन। कैसे होता है रिमूव का? फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे रिमूव होता है, ये थोड़ा बहुत आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, forcing many of the substances dissolve in blood into the Bowman's capsule। अब ये है क्या? ग्लोमेरुलस क्या है? Bowman's capsule क्या है? ये देखते हैं। देखो, ये हमारा जो होता है ना, यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो हमारे ब्लड कैपिलरीज जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ए से याद रखना, एफरेंट आर्टरियोल। जो बाहर की तरफ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। ठीक। और ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ना, इनको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके। और ये कप लाइक जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। फाइन। अब ये जो होता है, ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं हेनलेस लूप। असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो सिंपली आप ये देख लो क्या लिखा है? हेनलेस लूप। ओके। ये जो होता है इसे हम पीसीटी कहते हैं, इसे डीसीटी कहते हैं, और ये जो होता है यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक। ओके। अब देखो, जो ब्लड होता है ना वो बहुत हाई प्रेशर से हमारे वुमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है। ठीक। अब हाई प्रेशर से क्यों करता है? क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें डिजॉल्व रहती हैं, तो वो चीजें इसके अंदर हाई प्रेशर से एंटर करती हैं। और यहाँ पर फिल्टरेशन होता है। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पे, यहाँ पर फिल्टरेशन होता है। तो जो हायर साइज के होते हैं, थोड़े बिगर साइज के होते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं और जो रेस्ट ऑफ द चीजें हैं वो आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। फाइन। अब और देखो क्या लिखा है?
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन ग्लोमेरुलस। अब पता चला कि कहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या था, वही बोमेंस कैप्सूल में जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज था उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक। अंडर हाई प्रेशर से आता है, फोर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस डिजोल्व इन ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है कि द ब्लड देन पासेस थ्रू द टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कैसे पास, कैसा हुआ, क्या हुआ यहाँ पर देखो, पहले बोमेंस कैप्सूल में आया है ना, ये ऐसा कप लाइक जैसा था, और इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल था, इधर से निकला था इफरेंट, और यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था जिसको हम क्या कह रहे थे, ग्लोमेरुलस कह रहे थे। फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और उसके बाद जो हमारा ब्लड था वो आगे की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, तो कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर था, है ना, टिब्यूलर टाइप। तो ये था पीसीटी। आओ इधर दिखा देते हो, आप लोग को ज्यादा समझ आएगा ये। ठीक, यहां से क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, यहाँ पे फिर आगे मूव किया हमारा ब्लड, एंड दिस पार्ट इज नोन एज टिब्यूलर पार्ट। फाइन, दिस पार्ट इज नोन एज टिब्यूलर पार्ट। ठीक, अब ये पीसीटी में आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका फुल फॉर्म है। फिर यहां से क्या हुआ देखो, द ब्लड देन पासेस थ्रू द टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वहां पे ब्लड गया, वेयर यूजफुल सब्सटेंसेस, अब जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे वहां पर रीअब्जॉर्ब हुए। और यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ओके, फिर क्या हुआ, द यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी। अच्छा, अब जो यूरिन हमारे ईच किडनी में फॉर्म होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, दे एंटर्स इनटू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, यूरेटर की तरफ जाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर हूँ, यूरेटर की तरफ जाते हैं, विच कनेक्ट द किडनी फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये क्या हुआ, जो भी यूरिन था वो यूरेटर की तरफ जाता है, और यूरेटर जो है किससे कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। ये आपने डायग्राम देखा होगा, आपके बुक में दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है ना। ठीक, फिर वहां से क्या होता है, वहां से urine is stored in the urinary bladder and until the pressure of the expanded bladder causes the urge to pass out through urethra, फिर यूरेथ्रा से ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक, इधर ये किडनी है, सपोज कर लो ये किडनी, कुछ किडनी का शेप कैसा होता है, बीन लाइक शेप होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा। फाइन, ये लोकेशन देखो ऊपर नीचे है, तो ये सही नहीं है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है ना, तो ये आपको बताया था मैंने पहले। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी रखते हैं, अभी और भी चीजें इसमें कुछ बाकी हैं, और प्लांट के भी एक्सक्रीशन हमें करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो टिल देन, थैंक यू।